अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने दुरूद पाक के मुतल्लिक बयान किया था, इसी हवाले से आज भी दुरूद पाक हमारा टॉपिक है। तो ऐसे ही कल दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत बताई गई थी, लेकिन आज दुरूद पाक पढ़ने वाले एक जवान की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स से नाराज़ हो गए। तो हज़रत अबू मोहम्मद जज़री रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मेरे घर के दरवाज़े पर शाही बाज आया, लेकिन हाय किस्मत के मैं इसे शिकार ना कर सका, और 40 साल गुज़रने को हैं, बथेरे जाल फेंकता हूँ मगर ऐसा बाज फिर हाथ नहीं आया। किसी ने पूछा वो कौन सा बाज था, तो फरमाया कि एक दिन मैं रुबात सराय में था। नमाज असर के बाद एक दरवेश सराय में दाखिल यानी रुबात में दाखिल हुए। वो नौजवान था, रंग जर्द, बाल बिखरे हुए और नंगे पाँव। इसने आकर ताज़ा वज़ू किया और 2 रकत पढ़कर सर गिरेबान में डालकर बैठ गया और दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। मगरिब तक यूं ही मशगूल रहा, यानी मुसलसल रब ताला की बारगाह में 2 रकत पढ़कर सर गिरेबान में डालकर बैठा रहा और दुरूद पाक पढ़ता रहा। नमाज मगरिब के बाद फिर दुरूद पाक पढ़ने लगा। अचानक शाही पैगाम आया कि आज सराय वालों की बादशाह के यहाँ दावत है। मैं इस दरवेश के पास गया और पूछा, तू भी हमारे साथ बादशाह के यहाँ ज़ियाफ़त पर चलेगा? यानी बादशाह ने हमें दावत दी है शाही महल में, तो क्या तू भी हमारे साथ दावत में जाएगा, बादशाह के हाँ ज़ियाफ़त पर चलेगा? उसने कहा, मुझे बादशाहों के यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए गरम गरम हलवा लेते आएँ। उसने क्या फरमाइश की कि मैं बादशाहों के यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं रखता, लेकिन आप मेरे लिए गरम गरम हलवा लेते आएँ। मैंने ऐसे किया कि उसकी बात को कोई ध्यान न दिया, उसकी बात को फेंक दिया कि ये हमारे साथ क्यों नहीं जाता, हम इसके बाप के नौकर तो नहीं। और मैंने सोचा कि ये बेचारा अभी नया नया इस राह पर चला है, इसे क्या मालूम। इसी तरह अलहासिल हम उसे छोड़कर चले गए और शाही मेहमान बन गए। वहाँ हमने खाना खाया, नात ख्वानी हुई। रात के आखिरी हिस्से में हम फारिग होकर वापस लौट आए। जब मैं सराय यानी रुबात में दाखिल हुआ तो देखा कि वह दरवेश इसी तरह बैठा हुआ दुरूद पाक पढ़ने में महव यानी मशगूल था। मैं भी मुसल्ला बिछाकर बैठ गया, लेकिन मुझे नींद ने दबा लिया, आंख लग गई। तो क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक जगह इज्तिमा है और कोई कह रहा है कि ये हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह। और ये इर्द गिर्द अम्बिया कराम अलैहिस्सलातो वस्सलाम है। मैं आगे बढ़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर सलाम अर्ज़ किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा अनवर दूसरी तरफ फेर लिया। मैंने दूसरी तरफ होकर सलाम अर्ज़ किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह मुबारक यानी रूह अनवर दूसरी तरफ मोड़ लिया। कई बार ऐसा हुआ तो मैं डर गया और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे कौन सी गलती हो गई, मुझसे कौन सी ख़ता हो गई कि आप मुझसे तवज्जो नहीं फरमा रहे, मेरी जानिब ना मेरे सलाम का जवाब दे रहे हैं। फरमाया गया, मेरी उम्मत के एक दरवेश ने तुझसे ज़रा सी ख्वाहिश ज़ाहिर की, यानी तुझे छोटी सी फरमाइश ज़ाहिर की, हलवा तलब किया मगर तूने इसकी परवाह नहीं की। ये सुनकर मैं घबरा कर बेदार हुआ। वो इरादा किया कि मैं इस दरवेश को जैसे मामूली जानकर मैंने नज़रअंदाज किया था, जिसको मैंने कुछ भी नहीं समझा था। सोचा कि ऐसे गरीब है, दरवेश है, इसे क्या मालूम कि दीन क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं। हालांकि ये तो सच्चा मोती है, इसको तो इसकी दीन की पहचान है, दीन क्या चीज़ है, हर एक ज़िक्र के बारे में मुतल्लिक जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात खुद नवाज रही है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद सलाम पेश करने का नजराना जारी रखा, तो मैं उस इंसान को कैसे भूल सकता हूँ। वो तो एक सच्चा मोती है। जब मैं ये सोच ही रहा था तो ये यगाना रोज़गार है, ये वो है जिस पर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र अनायत है, ज़रूर खाना ला कर दूँगा। लेकिन जब मैं उस जगह पर पहुँचा जहाँ वो बैठा दुरूद पाक पढ़ रहा था, वहाँ कुछ भी नहीं था।
وہ وہاں سے جا چکا تھا، اسے میرے خواب کا پتہ چل گیا تھا اور اسے یہ بھی پتہ تھا کہ وہ میرے پاس آنے والا ہے۔ ہائے قسمت کے شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ اچانک میں نے سرائے کے گیٹ بند ہونے کی آہٹ سنی، خیال کیا شاید وہی ہو۔ میں نے جلدی سے باہر نکل کر جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اندر سے وہ شخص جا رہا ہے۔ میں آواز دیتا رہا لیکن کون سنے۔ آخر میں نے آواز دی، اے اللہ کے بندے، آ میں تجھے کھانا لا کر دوں۔ یہ سن کر اس نے فرمایا، ہاں، میری ایک روٹی کے لیے 1,24,000 نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سفارش کرے تو پھر تو مجھے روٹی لا کر دے گا۔ مجھے تیری روٹی کی ضرورت نہیں۔ اور وہ مجھے اسی حیرانی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ کیا ہوا کہ وہ اسی کشمکش میں اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ سے میری اس سے ملاقات نہ ہوئی۔ تو دیکھیں درود پاک پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے عزیز ہوتے ہیں۔